I'll be very brief क्योंकि मैं बड़ी तफसील में बजट की तकरीर कर चुका हूँ. उसके बाद I did the winding up speech as well. तो ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं. मैं उन चीज़ों को दोहराऊँगा नहीं. So once again I would echo Mr. Speaker जो आपने compliments दिए हैं to the Finance Committee of the National Assembly. I'm personally very grateful to each member for their very valuable contributions. सर ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की मैं बात करूंगा कि जो उसमें ट्विन डेफिसिट्स हैं, whether it's on the current account side or on the primary surplus on the fiscal side, इन्फ्लेशन जो नीचे आई है, पॉलिसी रेट नीचे आया है, FX रिजर्व्स बेहतर हुए हैं to 2.5 months of import cover, स्टेबल करेंसी. ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये these are hard facts जिसकी इंडिपेंडेंट वैलिडेशन जो है वो हो चुकी है बाय द रेटिंग एजेंसीज और डिफरेंट सर्वेज ओवर द लास्ट 4 to 5 months have talked about the increasing business, investor and consumer confidence. तो मैं मुअज़्ज़ज़ अरकान को कहूँगा कि आज सुबह की अखबार भी ज़रूर देखें जहाँ डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का सर्वे पब्लिश हुआ है एंड पाकिस्तान कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एट हाईएस्ट सिंस 2022. और इसमें जो क्लियर शिफ्ट इन पब्लिक सेंटिमेंट की बात हो रही है कि दे सी इन्फ्लेशन फियर्स ईजिंग, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इम्प्रूविंग एंड आउटलुक फॉर नेक्स्ट 6 months द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ईयर्स. तो ये इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, ये गवर्नमेंट का सर्वे नहीं है. सो आई थिंक कि दिस इज़ ए वैलिडेशन विच वी शुड टेक इनटू अकाउंट बाय द नेशनल असेंबली. सर जो बात हो रही है टैक्सेस की और रेवेन्यू प्रोफाइल की, तो पिछले और इस माली साल में द टैक्स टू जीडीपी हैज़ गॉन अप फ्रॉम 8.8% और इंशाल्लाह जब 30 जून को हम ये साल ख़त्म करते हैं तो इट विल बी एट 10.4%. एंड द वे इट हैज़ हैपेंड इज़ बाय डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस. और ये बार बार ये जो बात हो रही है कि डेड ऑन अराइवल, तो ये तो पूरा साल हम सुनते रहे हैं कि मिनी बजट अब आया, मिनी बजट अब आया. सो वो ढंढोरा सारे साल ये लोग पीटते रहे हैं, बट नन ऑफ दैट हैज़ एक्चुअली ट्रांसपायर्ड. अब इसमें जो एक चीज़ जो है जो यहाँ जिक्र हुआ अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, जो हमने अगले साल का जो बजट बनाया है, द फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ गोइंग टू बी लेस दैन इंक्रीज इज़ लेस दैन 2%. अगर हम पिछले सालों में जाकर देखें तो कभी ये 10% रहा है, कभी 12% इंक्रीज़ हुआ है, कभी 13% इंक्रीज़ हुआ है. एंड दिस टाइम अराउंड द मेन कंपोनेंट्स विच आर गोइंग डाउन, एक तो डेट सर्विसिंग कॉस्ट, और वो उसका जो लोग कहते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई या मुआशी इस्तेहकाम आ गया, तो कौन सी इतनी बड़ी बात है. द पॉलिसी रेट कमिंग डाउन एंड द डेट सर्विसिंग कमिंग डाउन बाय 800 billion rupees to have that fiscal space available through which we are funding other areas including defense, that is the end. So macroeconomic stability is not the end in itself, it means to an end. और ये उसका फ़ायदा है कि जब ये आपकी डेट सर्विसिंग कॉस्ट नीचे जाती है, आप बाकी जो एरियाज़ हैं उनको फंड कर सकते हैं. इसी तरह सब्सिडीज़ की बात हुई, द सब्सिडीज़ आर एक्चुअली गोइंग डाउन नेक्स्ट ईयर एज वी मूव फॉरवर्ड. और जहाँ तक देखिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि जी बड़ी गाड़ियों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. गॉन आर द डेज व्हेन द प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू कम टू द ऑफिस एंड गो बैक फ्रॉम द ऑफिस इन अ हेलीकॉप्टर. सो आई थिंक इट्स ये जो अब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप बिकॉज द लीडरशिप विच सॉर्ट ऑफ सेट्स द टोन. The third thing I just want to talk about is जो FBR की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और उसमें मैंने पहले भी बजट स्पीच में जिक्र किया, इस पीपल, इस प्रोसेस, इस टेक्नोलॉजी, और जो सारी डिजिटलाइजेशन की इस वक्त एफर्ट हो रही है, उसका मकसद ही ये है कि उसमें शफाफियत लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उसमें जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो लाया जाए, और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जाए, बिकॉज दैट इज़ ए श्योर वे ऑफ रिड्यूसिंग जो करप्शन का जो एलिमेंट है, बाय रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन एंड ब्रिंगिंग द डिजिटल मीन्स टू whether it's on the custom side, whether it's on the income tax side,
एट्सेट्रा। और जो प्रोसेस है उसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं और लोगों की जो इंसेंटिवाइजेशन है वो ऐसे है कि दे शुड हैव प्रॉपर KPIs एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर परफॉर्मेंस। अब जो बात असद कैसर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने जिक्र किया जो टैक्सेस है इन फाटा एंड पाटा। देखिए ये एक प्रोसेस, ऐसी बात नहीं है कि ये बजट आया है तो उस वक्त हमने ये प्रोसेस शुरू किया है। दिस इज़ अ प्रोसेस विच राना सनाउल्लाह साहब हैज़ लेड इन कंसल्टेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल, और मैं खुद डिफरेंट चेंबर्स में गया हूँ इंक्लूडिंग सरहद चेंबर, और उनका भी इनपुट लिया गया है। तो ये किसी एक सूबे का सिलसिला नहीं है। तो इसीलिए अब हमने जो बात की है कि इनकम टैक्स पे तो मुकम्मल छूट है, और जो सेल्स टैक्स है उसके ऊपर एक बतदरीज और उसको एक प्रोग्रेसिव लेवल पे हम लेकर जाएं टू द इवेंचुअल एंड स्टेट। तो उस पर एक प्रोसेस बड़ी देर से चल रहा है। अब भी वी आर एंगेज एंड वी विल एंगेज टुडे एज वेल। तो ये आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कोई इसमें कोई गलत फहमी ना हो कि हमने किसी को कंसल्ट नहीं किया और किसी से हमने इस पर बातचीत नहीं कही। ये बातचीत काफ़ी देर से चल रही है। द लास्ट थिंग सर आई जस्ट वांट टू मेंशन, क्योंकि बाकी तो बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, मेरे भाई ने बात की अबाउट द PSDP, और देखिए बात ये है कि यू नो विद द 18th अमेंडमेंट एंड विद डिवॉल्व सब्जेक्ट्स वी हैव टू लुक एट व्हाट इज़ बीइंग मेड अवेलेबल टू द कंट्री एज अ होल। तो वाइल एट द फेडरल लेवल जो PSDP है वो 1 ट्रिलियन है, लेकिन अगर आप सारे सूबों का ADPs मिलाएं तो इट्स मोर देन 4 ट्रिलियन। एंड एज फार एज द कंट्री इज़ कंसर्न, अगर हम प्रोजेक्ट्स को सही तरह प्रायोरिटाइज करें और उनको आगे लेके जाएं, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें, आई थिंक दिस इज़ ए गुड अमाउंट ऑफ मनी which is there for the development across many sectors. बहुत शुक्रिया सर।